पहले तो मैं प्रेस के तमाम साथियों का, जो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को कोऑपरेट करते हैं और हमेशा ही किश्तवाड़ के बारे में, बड़े किश्तवाड़ के हक के इश्यूज उठाते हैं, आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये मुद्दा था कि बड़ी देर से प्रेस के साथ हमारी पार्टी की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है और गर्ज़-ओ-ग़ायत इस तरह है कि यहाँ कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो पिछली सरकारों ने यहाँ की आवाम के खिलाफ एक साजिश करके ज़ातियाँ की हैं, जिसमें मैं सर्वप्रथम ये बोलूँगा कि किश्तवाड़ में शहर में खासकर कुछ नाम चेंज किए गए। मैं हिडियाल चौक की बात करूँ, मैं ब्राह्मण मोहल्ले की बात करूँ और अन्य ऐसे इलाके हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं। बात सिर्फ वहाँ तक नहीं रुकती है, उन नामों को रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्रीज करके इतिहास को बदलने की कोशिश की है। उसके लिए आज जो हमारा सबसे पहला पॉइंट, और ये बात हमने डिविजनल कमिश्नर साहब, जो हाल ही उनका 2-3 रोज पहले यहाँ का दौरा हुआ, तो उनकी नोटिस में इस बात को लाया कि ये नाम, जैसे हिडियाल चौक पुराना नाम है, हिडियाल चौक होना चाहिए, गुडाली चौक पुराना नाम है, गुडाली चौक होना चाहिए, ब्राह्मण मोहल्ला रिकॉर्ड में दर्ज है ब्राह्मण मोहल्ला, इसी तरह से अन्य जो है। तो कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ इतिहास के साथ छेड़खानी करके रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी गलत एंट्रीज करवाई हैं, जो किश्तवाड़ के लोगों में एक दरार पैदा करने की कोशिश की। जब दूसरी साइड से लोग सुनते हैं तो आग बगोला होकर कहीं न कहीं हम ये कहेंगे ये उन लोगों का काम है जिन्होंने यहाँ लोगों को आपस में टकराने के लिए, लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाने के लिए इन नामों को चेंज किया है। नंबर 1 पॉइंट हमारा ये है। नंबर दूसरी बात, यहां सदियों से जो किश्तवाड़ के खासकर राम मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर के नाम से शिव मंदिर और भी कई मंदिर हैं, उनकी जमीनों को नाजायज कब्जा किया गया है। राम मंदिर के नाम पर 175 कनाल के आसपास, 10 कनाल ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी जमीन है, लेकिन मौके पर देखो तो 30-35 कनाल से ज्यादा जमीन वहां मौजूद नहीं है। वो कोई भी शख्स हो, वो किसी भी कम्युनिटी से तल्लक रखते हो, जिन लोगों ने उस जमीन को, मैं ये कहूंगा मंदिर और मस्जिद ये किसी के नहीं है, लेकिन इनकी जमीनों को नाजायज कब्जा करने वाले लोग कौन हैं? हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ड्यूकाम के वहां होते हुए ये गुजारिश की, इन लोगों को सामने लाया जाए कि ऐसे भी लोग यहाँ हैं जो मंदिरों की जमीनों पे कब्जा करके यहाँ एक फिरका वाराना रंगत देने की कोशिश करते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है, ड्यूकाम साहब से गुजारिश की है कि एक रिकॉर्ड तहसीलदार साहब को डायरेक्ट किया जाए कि किन किन लोगों के पास ये मंदिर की जमीन है, या तो हम उनसे अपील करते हैं कि वो खुद जमीन छोड़ दें, और ताकि इस किस्म की कोई आगे हम कार्रवाई न हो। नहीं तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश की है कि जिन लोगों ने मंदिरों की जमीनों पे कब्जा किया है उनका वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और मंदिर के नाम पर। और इसके अलावा हमने गवर्नर महोदय साहब से भी हम यहाँ गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए, अगर जिन लोगों ने बड़ी देर से कब्जा किया है तो मंदिर की जमीन मंदिर को ही वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की जमीन नहीं है, किसी विशेष शख्स की जमीन नहीं है जिसको चलो जी कास्ट चेंज होने से, ये ऊपर वाले का वो है, लिहाजा इसमें हमारी यही है। और इससे बड़ा इशू जो है वो है एनक्रोचमेंट का। एनक्रोचमेंट इतनी हो रही है कि लोगों ने मकान भी बना लिए, और मेरे ख्याल में ये कोई 150-200 मकान हो सकते हैं, अंदाजन मैं कह सकता हूं, या उससे ज्यादा ये कम भी हो सकते हैं, जिन्होंने स्टेट लैंड पर कब्जा करके मकान बनाया। किस पटवारी ने उनको अलॉट की है जमीन? कैसे उनका मकान दर्ज हुआ है? और कौन वो लोग हैं जिन्होंने उनको बसने के लिए? अथॉरिटीज अपना रोल क्यों नहीं निभा रही हैं? हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहां पर सोई है? क्यों इन जगहों पर जो आम आवाम के लिए जगह थी, जहां कहीं चरागा था या कहीं चौक था या कहीं सड़क थी, उसको एनक्रोच करके यहाँ की आवाम को परेशान करने की कोशिश की है। हमने ड्यूकाम साहब से भी ये मोहतबाना गुजारिश की कि इन तमाम चीज़ों को आप देखिए, जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट की है, और आज हम कहते हैं
इस सरकार के दौर में अगर एनक्रोचमेंट खत्म नहीं हो तो कब होगी? यहाँ आज तो पहले तो कुछ सरकारें ही इनकी पुष्टपनाही करते थी, गुंडों का पालन पोषण पर्दे की आड़ में होता था। लेकिन आज की सरकार खुद ये कहती है कि इस एनक्रोचमेंट को हटाओ। एडमिनिस्ट्रेशन पर कौन सी रुकावट है, कहाँ वो खामोश बैठे हैं? हम ये कहेंगे पंप से ही शुरू करो। जिन जिन लोगों ने भी, जो भी लोग इस जद में आते हैं वो किसी भी कम्युनिटी से तल्लुक रखते हो तो ये एनक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बात, भारतीय जनता पार्टी जब से बरसदार आई है, हम भाई नरेंद्र मोदी जी का दिल की अमीर गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उनके आने के बाद जो फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी उन्हें फिर निकालकर आज यहाँ जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं ये उनकी देन है। बाकी लोगों ने भी नाम रखा, मेहता ओम के बाद आज ये हम देख रहे हैं जो ये 2-3 प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं इनके लिए, और इन प्रोजेक्टों के लिए बार बार हम भारतीय जनता पार्टी खासकर सुनील जी का और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इन फाइलों को चलाकर कहीं पर पहुंचाया। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये प्रोजेक्ट किश्तवाड़ की आवाम के लिए, इस जिले के आवाम के लिए, वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो उनके लिए प्रोजेक्ट लाए। और मैं एक बात बताऊंगा कि जब ये प्रोजेक्ट आए, हमारी लड़ाई यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से रही, हमारी लड़ाई यहाँ डिविजनल कमिश्नर से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर महोदय से हम लड़ते रहे कि इन प्रोजेक्टों में लोकल लोगों को भर्ती किया जाए। भले ही हमने ढोल नहीं बजाया कि हम इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमने पूरी ताकत के साथ, शदोमत के साथ कंपनियों से भी झगड़ा किया, लेकिन साथ में इस बात का पूरा ध्यान रखा कि इन प्रोजेक्टों को लाने में बहुत बड़ी मेहनत हमने की है और ये प्रोजेक्ट किश्तवाड़ की एक शान बन चुके हैं। लिहाजा ये कंपनियों पर भी इतना दबाव ना डाला जाए कि ये प्रोजेक्ट बंद हो और कल जो लड़के वहां लगे हैं वो भी बेरोजगार हो। तो हम कामयाब हुए यहाँ तक कि आज 85% लोकल यूथ प्रोजेक्ट में भर्ती हुआ है। हम वहीं पर नहीं रुके हैं, लेकिन वहां तक पहुंच, हम कहते हैं 95% हो, और जो ठेकेदार वहां काम कर रहे हैं उनकी तादाद लोकलों की 95% है। और भी हमने, और ये प्रोजेक्ट लाने के पीछे ये मकसद था कि हमने वसाइल लाए, रिसोर्सेज तैयार किए, ताकि यहाँ का बेरोजगार नौजवान, वो किसी भी पार्टी से तल्लुक रखता हो, वो ये कम से कम दावा पेश करे कि मुझे भी रोजगार मिलना चाहिए। और वो आज हम देखते हैं वहाँ हर फिरके के लोग, हर पार्टी के लोग इनमें भर्ती हुए हैं और वहाँ रोजगार। लेकिन आज से पहले क्या था, हमने आज से पहले जिन लोगों को रोजगार लेते, क्या HR आज भी दरबदर है, किसी को 500 मिलता है, किसी को 1000 मिलता है, और गैर कानूनी ढंग से ये वोट लेने के लिए एक वोट लेने की मशीन बनाई उस वक्त की सरकारों ने, जिन्होंने HR पर हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। लेकिन सरकार को पता नहीं कहां पर क्या है कि कैसे इनको दोबारा इनको बहाल किया जाए या इनको रेगुलर किया जाए। आज वो बेचारे खजल हैं, इसके जिम्मेदार पिछली सरकारें हैं जिन्होंने ये सोचे बगैर हम और भी नौजवानों के लिए इन्हीं प्रोजेक्टों पर, यहाँ के हमारे नौजवानों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। करते ही प्रोजेक्ट है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि करते ही प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो। रेटल प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और वहां भी हम लड़ाई लड़ेंगे, इसी डिस्ट्रिक्ट के लोग वहां भर्ती हों और वहां काम करें। इसके साथ साथ जो आज यहाँ शहर की खस्ता हालत है, कहीं गली खोदी गई है, कहीं नालियां खोदी गई हैं, जो वहां देखा नहीं जा रहा है। इनडायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट वे से कहें तो हमारी सरकार नहीं है, गवर्नर सरकार सबकी सरकार होती है। तो इसलिए आज वहां म्युनिसिपैलिटी जो है वो मुकम्मल तौर से फेल हो चुकी है, लोगों को उसका वो मिल नहीं रहा है, उनका जो फायदा मिलना चाहिए था। मुझे हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक सीनियर कार्यकर्ता वहां से गुजर रहा था, कुछ 2 महिलाएं बेचारी ड्रेन में गिर गई, उन्होंने कहा जी ये बीजेपी की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो देखते हैं सरकार दिल्ली में इनकी है, लेकिन जो म्युनिसिपैलिटी को रोल अदा करना चाहिए था वो भी नहीं। इसके अलावा जो रेगुलर कट्स बिजली के, लोग परेशान हैं। हम सरकार से और गवर्नर साहब से भी हमने ये कहा कि भाई इसमें क्यों ये लोग, हम बिजली बनाने वाले लोग हम हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट जो हमने डिविजनल कमिश्नर साहब से उठाया, 115 करोड़ की सेस
यानी पानी पर जो वो टैक्स लेते हैं, जो हमारी वाटर सेस जो हमारी सरकार को इसको जाता है, जम्मू कश्मीर सरकार को, हमने मांग की है कि ये पैसा किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए लगाया जाए, ताकि यहाँ कहीं गली, कहीं नाले, कहीं सड़क में कोई कमी हो वो ठीक किया जाए। और इसके अलावा जो यहाँ पानी की क्राइसिस है, पानी तो हमने देखा पानी काफ़ी अच्छा खासा पानी यहाँ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। किसी को 1 इंच की पाइप है, किसी को 1.5 इंच की पाइप है। अब ये सरकार नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। मैं तो कहूँगा पेची महकमा जैसे है ही नहीं, उनका रोल बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। हम बार बार गुहार लगाते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूँगा कि यहाँ कुछ ऑफिसर जो अपनी जिम्मेदारियों को, उनकी क्या ड्यूटी है, उन्हें अपने संदूक में बंद करके रखा है और सिर्फ यहाँ तनख्वाह लेने के लिए या वक्त गुजारने के लिए। जो एक समय होता था, एक आज से पहले हमने माजी में देखा, एक ज़मीर एक ऑफिसर की होती थी। कुछ लोग हैं उनका सिर्फ मकसद इतना है कि हम मोदी जी की सरकार को बदनाम करके एक किस्म का गलत सिग्नल देकर, ताकि यहाँ काम वगैरह नहीं हो रहा है, इससे लोग नाला हो। और एक यहाँ हमने देखा कुछ मुलाजमीन जो ठेकेदारी करते हैं, अच्छे खासे गजटेड ऑफिसर हैं, लेकिन जो हमारे एक्सीन हैं उनके पास बैठकर दिन भर चाय टोस्ट खाते रहते हैं। भाई मुलाजिम है, हमने ये भी ड्यू काम सबको कहा, इन एक्सीनों को पूछा जाए ये कैसे उन लोगों को वहाँ बिठा कर रखते हैं। और इसके अलावा और भी एक बड़ा इशू जो है वो ये है कि फ्रॉड वसीयतें लिखी जा रही हैं। कौन वो लोग हैं हमें ये जानकारी, लेकिन इतना पता चला है 20 साल से कोई मर गया है, कौन उनके हक में अंगूठे और ACR ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो रही है। ये काम भी हमने ड्यू काम साहब को कहा कि ये रुकना चाहिए। और पानी में देखिए ग्रेविटी में से कनेक्शन लिए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि रतननाग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ताकि वहाँ लोगों को रोजगार भी मिले, लोगों को पानी भी मिले और खेती करने के लिए भी पानी हो। ये भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश रही है और इस कोशिश को हम जारी रखेंगे। आज इसके लिए जो काम किश्तवाड़ में हुए हैं उसका श्रेय आप ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ले रही है, लेकिन जो नहीं हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन? जो काम नहीं हो रहे हैं उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जो काम अगर आप श्रेय ले रहे हैं तो आप ना हुए काम नहीं, उसके लिए इसीलिए तो आज हमने कुछ ऑफिसरों का जिक्र यहाँ किया कि कुछ ऑफिसर जानबूझकर जिनकी तारें कहीं और जुड़ी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कामों को साइड पर रखकर लोगों में एक गलत सिग्नल दे रहे हैं कि यहाँ बीजेपी काम नहीं कर रही है। आपने नौजवानों की बात की कि नौजवानों के रोजगार के लिए आप लड़ रहे हैं। आपने कल JNK गवर्नमेंट ने जो है वो PSC को और जो SSRB को पोस्टें रेफर की थी, 2019 से पहले सब पोस्टें विड्रा की है, तो आप क्या बताएंगे? ये फैसला बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें मैंने सुबह ही अखबार में और अर्ली टाइम्स में था कि इसमें इंक्वायरी भी शुरू हुई है। इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं वो कि ये कैसे हुआ। जो पोस्टें वहाँ 2019 में जिन पोस्टों पर अब SSRB को वो दी थी, लेकिन हम इसके हक में नहीं है। नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलना चाहिए और इसमें सरकार ने इंक्वायरी शुरू कर दी। सर, आपने प्रोजेक्ट की बात की, आजकल देख रहे हैं आप किश्तवाड़ के अंदर जो है जो हमारे प्रोजेक्ट्स को लेकर जो बातें चल रही हैं, चर्चे में है इस वक्त। जो DDC चेयरपर्सन है वो भी प्रोटेस्ट में बैठी हुई है। इसलिए बताया जा रहा है लड़ाई इस वक्त जो है BJP और DDC चेयरपर्सन की है कि BJP जो बोल रही है वो हमारे बंदे लगाओ, DDC चेयरपर्सन जो है वो बता रही है हमारे बंदे लगाओ। ये किस हद तक सही है? बीजेपी ने तो ऐसी बात नहीं की है, लेकिन अगर आपको दूसरी साइड से खबर मिली है कि हमारे बंदे लगाने की बात है, और बात वहां ये भी हुई कि प्रोजेक्टों को बंद किया जाएगा, यहां खून बहेगा। प्रोजेक्ट किसी कीमत पर, वो सरकार का कोई बड़ा ऑफिसर हो या आवाम का कोई बड़ा नुमाइंदा हो, हम प्रोजेक्ट किसी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। और किस बात को लेकर जाकर एक प्रोजेक्ट प्रीमिसेस में धरना दिया जा रहा है। धरने हमने बड़े देखे। मैं कहूँगा जब हमने अनअप्लाइड यूथ का यहाँ 11 महीने धरना दिया, उसमें मैं ही नहीं था। आज बड़े लोग हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों में हैं, हम समय देखते थे 6 घंटे का धरना है और बिल्कुल 6 घंटे 5 मिनट कम नहीं होने चाहिए। नहीं जी, लोग कहेंगे ये वहाँ तो हमने 2-2 मिनट का धरना देखा। वहाँ तो हमने सिर्फ
प्रेस वाले जब गए तब धरना पर बैठते लोगों को देखा। वहां तो हमने सिर्फ जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग गए तब हमने धरने पर लोगों को बैठते देखा। हमारा ये है, धरना जो है ये एक हथियार है कि जो हम प्रोटेस्ट पर बैठे हैं सरकारों को मनाने का, उन ऑफिसरान को कंपनियों पर एक दबाव बनाने का, इसको तमाशा न बनाया जाए। उन्होंने ऐसा भी कहा कि अगर हमारे घर का कोई भी इसमें प्रोजेक्ट में काम कर रहा होगा तो मैं जो है इस्तीफा पेश करूंगी। रात को आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, वो मुझे पता नहीं है किस हद तक वो कागज सही है, मगर सोशल मीडिया के अंदर काफी रोटेट कर रहा था, तो उसमें जो है उनके हस्बैंड का नाम आ रहा था। 18 जी 8,000 का काम। वो सर उनका, अब उस पर आपका क्या स्टैंड है सर? काम तो उनको था, वहाँ एग्जैक्ट फिगर का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन काम तो था। लेकिन हम उनके हक को भी नहीं जुटला रहे हैं, लेकिन उस काम को अब करोड़ों में बदलना, इसलिए प्रोजेक्ट बंद करेंगे। मेहरबानी करके हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि ऐसा न करें जिससे प्रोजेक्ट बंद हो। ठेका ऐसे भी मिल सकता है। आपने एनक्रोचमेंट की बात की, स्टेट लैंड पे मकान बनाने की बात की, आपने सेलेक्टिवली बात ये क्योंकि जबकि ये पूरे स्टेट में हो रहा है और इसमें आपकी ही गवर्नमेंट, अब आप बता रहे हैं हमारी गवर्नमेंट ने ही कोर्ट में जो है उसमें PIL भी फाइल, उसका जो है वो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की है कि उस जो डिसीजन आया था स्टेट लैंड पर उसको रद्द किया जाए। तो सेलेक्टिवली क्यों, जबकि आपके अपने जहाँ पुछाल में आप रहते हैं, जो आपका वहाँ ग्राउंड है उसकी भी तो एनक्रोचमेंट है, चौगान किश्तवाड़ है उसकी एनक्रोचमेंट है, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए ये बात की कि बाकी जगहों पर एक्शन हो रहा है, बाकी जगहों पर कहीं न कहीं हम कभी मकान को गिराते देखते हैं, कहीं न कहीं हम कोई एक्शन होते देखते हैं, जमीनों पर सरकार को जमीनें अपनी कब्जे में ले रही हैं। पर्टिकुलरली किश्तवाड़ में कहीं भी हो एनक्रोचमेंट, मेरा मकान हो या मेरी दुकान हो, किसी और का मकान हो या उसने उसको नाजायज कब्जे में लिया, एनक्रोचर को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये हम यहां से कहते हैं। इसलिए यहां जो एनक्रोचमेंट है, यहां एडमिनिस्ट्रेशन को हमने खामोश देखा, इसलिए ये आज आपके माध्यम से भी हमने इस बात को उजागर करने की कोशिश की। तो प्रोजेक्टों की बात आ रही है कि प्रोजेक्ट जो है वो, जैसे आपने दावा किया कि 85% जो है वो लोकल लगे हैं, तो प्रोजेक्ट वालों से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो डाटा को रिलीज करें या मीडिया को बुलाकर, जिस तरह से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तो वो डाटा जो है वो पब्लिक के सामने रखें, तो रखा क्यों नहीं जा रहा है? और अगर 85% लगे हैं तो DDC को धरने पे बैठना क्यों पड़ रहा है? क्यों पड़ रहा है? आप कह रहे हैं हर कम्युनिटी के लोग लगे, तो डाटा क्यों नहीं जो है वो नहीं, चाहे अगर जो ठेका हो या बात नहीं, कही, बिल्कुल, तो डाटा क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है? कंपनियों को चाहिए कि वो डाटा रिलीज करें ताकि जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएं। और रहा सवाल धरने का, अब बदकिस्मती है कि आज तक हमने कभी नहीं देखा प्रोजेक्ट में राजनीति घुसी है, अब राजनीति घुस रही है। किसी को चुनाव लड़ने का शौक है, किसी को अपना दबदबा दिखाने का शौक है, बहुत अच्छी बात है, वो आकर यहाँ DC ऑफिस के सामने धरना दें, लेकिन प्रोजेक्ट एरियाज में न जाएं जिससे प्रोजेक्ट में कोई खलल पड़े और प्रोजेक्ट बंद हो। तो इसलिए हाँ, हमारी ये फिर से मैं कंपनियों से गुजारिश करता हूँ, प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि वो डाटा रिलीज करें ताकि लोगों को पता चले। थैंक ये यू। सियासी